नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अनअकैडमी आईएएस प्रयागराज में। और आज की महत्वपूर्ण विषय की चलिए चर्चा कर लेते हैं। आज के महत्वपूर्ण विषय में चलिए हम आपको इतिहास की तरफ ले चलते हैं। और देखिए, न्यूज़पेपर की सुर्खी यहाँ पे अगस्त क्रांति डे 2024 के बाद करी जा रही है। द न्यूज़ एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस, वहाँ से भी हम खबर उठा रहे हैं। अगस्त क्रांति, अगर आपको याद आ रहा हो तो हमारा जो ये भारत है जो आज़ाद हुआ, तो भारत की आज़ादी ने अपने बहुत सारे ऐसे दिवस हमें दिए, बहुत सारी ऐसी घटनाएं दी जो आज भी हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है। और हम सभी में वो जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय की बात है, लोकतंत्र की बात है, उनको कहीं ना कहीं जीवंत कर देती है। और कहीं ना कहीं हम और ज़्यादा करीब हो जाते हैं अपने लोकतंत्र के, जब हम इन न्यूज़ के बारे में, इन समाचारों के बारे में व्यापक रूप से समझते हैं। तो चलिए जरा इतिहास के दिनों को रिवाइज करते हैं और अगस्त क्रांति की बात करते हैं और अगस्त क्रांति के बारे में समझते हैं कि क्या क्या वो जो चीज़ें हैं वो जिनको हमें समझना है। तो चलिए देखिए, अगस्त क्रांति दिवस या अगस्त क्रांति दिवस भारत में हर साल 8 अगस्त को मनाया जाता है। 8 अगस्त को ही ये शुरू हुआ था और 8 अगस्त को फिर से मनाया जा रहा है। तो क्या खास बात है? तो देखिए, इस दिन क्या था, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी 2024 में भारत छोड़ो आंदोलन, इसकी शुरुआत की 82वीं जो वर्षगांठ है वो हम मना रहे हैं, क्योंकि इस साल हम भारत में 82वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। किस चीज़ की? अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा जरा कर समझें तो हम लगातार किसकी बात कर रहे थे? जरा तिलक के समय में चलिएगा तो तिलक बात करते थे कि स्वदेश की, जहाँ पे वो कहते थे स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यानी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। लेकिन उस स्वराज में, जब तिलक के स्वराज की हम बात करते तो तिलक ने हमेशा कहा था स्वराज मतलब जो हमारी इंटरनल पॉलिसीज है उसमें हम फ्री होने चाहिए। यानी उन्होंने जो विदेशी वाली, मतलब विदेश से क्या संबंध होंगे उसकी इन्होंने चर्चा नहीं की थी, उन्होंने स्वराज की बात की थी। धीरे धीरे कहीं अगर हम स्वदेशी मूवमेंट की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा फेल्योर का जो रीज़न था वो ये कि हर किसी की चेतनाएं अलग अलग थी और हर कोई अपनी अलग अलग चेतना के लिए लड़ रहा था। जहाँ प्रिंसली लड़ रहे थे अपने कंट्रोल के लिए, यानी झांसी की रानी जो है लड़ रही थी, क्यों? ताकि उनको झांसी मिल जाए। कहती थी ना, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो हर किसी की जो चेतना थी बिखरी थी। किसान अपने क्रॉप के लिए लड़ रहे थे, ज़मीनों के लिए लड़ रहे थे, जमींदारी वापस करने के लिए जमींदार लड़ रहे थे। तो सारी चेतनाएं अलग अलग थी। लेकिन स्वदेशी आंदोलन जहाँ पे बात की गई थी स्वराज की और स्वदेशी की और बहिष्कार की, धीरे धीरे जब महात्मा गांधी का आगमन होता है भारत में तो उन्होंने क्या किया, ये सभी चेतनाओं को जोड़ दिया। ये जो बिखरी चेतनाएं थी भारत में, सबको जोड़कर एक कर दिया और सबके लिए एक कलेक्टिव गोल ला दिया। और ये कलेक्टिव गोल क्या था? भारत की आज़ादी। गांधी ऐसा मानते थे कि देखो, ये भारत हमारा परिवार है, इसमें कौन गरीब होगा, कौन अमीर है, कौन क्या है, किसको क्या देंगे, शासन लोकतांत्रिक होगा, राजतांत्रिक होगा, राम राज्य की स्थापना होगी, स्वराज की स्थापना होगी, बहिष्कार होगा, अहिंसा होगी, या क्या होगी, संविधान के आधार पर देश चलेगा या राजतंत्र के आधार पर चलेगा, इसका डिसीजन हम करेंगे, कोई और सत्ता हमें ये ना बताए। इसीलिए गांधी क्या कहते थे कि पहले हम भारत में आज़ाद हो जाएं। लगातार इस चीज़ की मांग करते रहे, जो है अलग अलग जो है संगठन होते रहे, आपको याद होगा। तो पहले उन्होंने कहा असहयोग, हम सहयोग नहीं करेंगे। फिर हमने कहा सविनय, यानी अवज्ञा तो हम करेंगे पर सविनय अवज्ञा करेंगे। फिर आप देखिए तो हमने कहीं गोल में सम्मेलन किया और लास्ट होते 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 जब कहा गया कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो हमने कहा अंग्रेजों अब तुम भारत छोड़ दो, अब जाओ और हमारा भारत हमें सौंपो और हम अपना भारत खुद बना लेंगे। और वहीं से शुरुआत हुई जहाँ पे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ने अपना जो चरम है वो दिखाया, जहाँ जनता के हाथ में बापू सारी सत्ता देते हैं और कहते हैं कि अब वैसे तो सब अहिंसा का फॉलो करेंगे, लेकिन ऐसा टाइम जब आपको समझ में ना आए कि क्या करना है, तो मैंने तुम्हें अहिंसा इतनी सिखा दी है तो तुम अपने अंतर मन की आवाज़ सुनना और उस समय जो तुम्हें सही लगे वो करना। और अब हमारा एक ही लक्ष्य होगा कि अंग्रेजों को भारत से हटा दिया जाए। तो अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसकी 82वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था, क्या है ये? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण क्षण जिसमें ब्रिटिश उपनिवेशवाद से तत्काल ब्रिटिश बलों की वापसी की मांग की गई थी। मेन इसका उद्देश्य था कि भारतीयों को ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ अहिंसक असहयोग आंदोलन में संगठित किया जाए। और इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव यह पड़ा कि इसने ब्रिटिश जनता के भीतर भी सहानुभूति और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के दबाव को आकर्षित किया। खास बात यह है कि उस समय हो रहा था द्वितीय विश्व युद्ध, और द्वितीय विश्व युद्ध में हो क्या रहा था कि हमें जबरदस्ती का उसमें शामिल कर दिया गया, जबकि हम एक स्वतंत्र इकाई हैं और ये डिसीजन हमें लेना चाहिए था ना कि हमारे देश को कहाँ पर शामिल होना चाहिए, कहाँ नहीं। अभी ईरान इसराइल का वॉर हो रहा है, इसमें हम तय करेंगे ना कि भाई हम कहाँ होंगे कहाँ नहीं। लेकिन
हमारे बेसिस पे कोई और सत्ता जो है डिसीजन ले रही थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो देश लड़ रहे थे, जिसमें एक ध्रुव शक्ति थी और मित्र शक्ति थी, वहाँ पे उन राष्ट्रों ने भी ब्रिटेन पे दबाव डाला और साथ ही साथ भारत में भी इस तरह से आंदोलन चलना शुरू हो गया। उधर सुभाष चंद्र बोस ने भी कहीं ना कहीं ब्रिटेन को घेरने का जो है प्रबंध कर रखा था। तो जब चारों तरफ से दबाव पड़ने लगा तो अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे ने सार्थकता दिखाई और अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ गया। और उसके बाद 1947 भारत ने जो है अपनी आज़ादी विटनेस की। तो अगर हम देखें तो क्या ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त था, खुद से हुआ था? तो देखिए, लिन लिसगो के शब्दों में कहें तो इसे 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह है और यह हिंसक और पूरी तरह से अनियंत्रित था, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व का पूरा ऊपरी तबका आंदोलन शुरू होने से पहले ही जेल में था। बापू को पता था कि भाई ये लोग क्या करेंगे, जैसे तुमको जेल में भेज दोगे, इसीलिए बापू ने पहले ही प्रबंध कर रखा था कि अब हमने तुमको अहिंसा का रास्ता सिखा दिया है, अब हमने तुम्हें बता दिया है कि जो है विद्रोह कैसे करते हैं। इसीलिए विषम परिस्थिति आ जाए तो प्रत्येक भारतवासी अपने अंतर्मन की आवाज़ सुने और इसके आधार पर तय करे कि उन्हें क्या करना है। ऐसे में लिन लिसगो कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारे नियंत्रण में नहीं था, तो भाई तुम्हारे नियंत्रण में कहाँ से रहेगा, जितना तुमने अत्याचार करना था कर लिया, अब भारत को क्या चाहिए था, अपना स्वतंत्रता। इसीलिए इसे एक स्वतंत्र क्रांति भी माना जाता है, क्योंकि कोई पूर्व निर्धारित योजना इतनी त्वरित और समान परिणाम नहीं दे सकती थी। तो चलिए, इसी मोटिवेशन के साथ हम आज की जो हमारी क्लास है इसको यहीं पे विराम देते हैं। याद करिएगा आज़ादी के उन क्षणों को और इस स्वतंत्रता की कीमत को समझिएगा कि कितनी मुश्किल से मिली है हमें ये स्वतंत्रता। और इसीलिए हमारा ये दायित्व है कि जहाँ तक उन्होंने हमारे भारत को हमें सौंपा था, अब इस भारत को हमें आगे लेके जाना है और इतना आगे लेके जाना है कि जिस भारत की बात हम करते हैं विकासशील, उस विकासशील से उसको विकसित बनाना है। और ये सारी जिम्मेदारी आप युवाओं की है। तो इसके बाद यहाँ पर हम अपने सत्र का समापन करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज़ादी में जो मिली हुई स्वतंत्रता है इसके आपके लिए क्या मायने हैं। हम अपने सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। कल फिर आपसे मिलना होगा किसी विशेष श्रृंखला के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रृंखला से जुड़ने के लिए।